हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इसके जो भी एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके सॉल्यूशन बताएंगे। इसके अलावा इसमें जो सॉल्व एग्जांपल है और थ्योरी पार्ट है उसके बारे में भी बताएंगे आपको। इससे लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन और उसके कुछ सॉल्व एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। सबसे पहले इसके थ्योरी पार्ट को देखते हैं। तो थ्योरी पार्ट में इसका क्या है, इसने स्टार्ट किया है टेंजेंट एंड नॉर्मल से। तो सबसे पहले ये समझते हैं ये टेंजेंट एंड नॉर्मल होता क्या है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में देखते हैं। हालांकि आप पढ़ चुके हैं ये चीज़ 11th क्लास में, फिर भी एक बार देख लो। टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। हमारे पास मान लो एक ऐसा ये कर्व है कि y इक्वल्स टू एफ एक्स एक कर्व है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, वो एक लाइन होता है जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है या एक पॉइंट पे टच करता है। टच करना ज़्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड होगा। तो मान लो ये एक पॉइंट है, तो ये एक कर्व ये रहा हमारा और ये एक लाइन रहा। मान लो ये पॉइंट ए है और इस ए पॉइंट का फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट हम उठा लेते हैं, दिस इज एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ओके, तो ए पॉइंट पे ये लाइन टेंजेंट हुआ। अगर इसी, क्योंकि ये लाइन क्या कर रहा है, इस कर्व को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो प्लस वो पॉइंट, ये जो पॉइंट ए है उससे पास करता हो, पॉइंट ए से पास करे। इसके अलावा पॉइंट ए पे जो टेंजेंट है हमारा उसको, उस पर कितना एंगल बना है, 90 डिग्री या उसके परपेंडिकुलर हो। कहने का मतलब इस टाइप की बात करना चाह रहे हैं। ये लाइन है, एक ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जो पॉइंट ए से ही पास हो रहा, प्लस पॉइंट ए पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था उसके परपेंडिकुलर हो। तो इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज टेंजेंट, ठीक है। अब जरा देखो कि ये टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन वगैरह कैसे लिखते हैं। तो आपको ये पता है कि अगर हमारे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई कर्व है तो इसके डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। इसके डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे, उस कर्व पे लाई करने वाला कोई पॉइंट उठाते हैं एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, उस वहां पर अगर टेंजेंट रोके तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट। मतलब जैसे ये वाला कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स, इस पे एक पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, जो डेरिवेटिव होगा वो एक्चुअल में इस पॉइंट ए पे ये जो टेंजेंट है इसके स्लोप के इक्वल होगा। तो इसका मतलब अगर हम y इक्वल्स टू एफ एक्स की बात करें और हमने ये बोला कि एक पॉइंट है एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट, तो टेंजेंट इक्वेशन क्या हो जाएगी। आपको पता है पॉइंट स्लोप वाले फॉर्म से टेंजेंट इक्वेशन क्या होता था, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। एम स्लोप था और पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट था। तो इस ग्राफ के ये जो y इक्वल्स टू एफ एक्स है और एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस वाई नॉट। वाई नॉट की जगह यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू स्लोप क्या होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये हो गया x इक्वल्स टू एक्स नॉट पे y इक्वल्स टू एफ एक्स के लिए टेंजेंट की इक्वेशन। अब अगर नॉर्मल की इक्वेशन की बात करें तो आपको पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल में एक रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इक्वल्स टू माइनस वन। हम क्या कहना चाह रहे हैं वो देख लो कि m1 इंटू m2 इक्वल्स टू माइनस वन, ये कहना चाह रहे हैं। टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप के बीच ये रिलेशन होता है।
m1 इंटू एम टू इक्व टू -1। m1 टेंजेंट का स्लोप है, m2 नॉर्मल का स्लोप है। इसका मतलब अगर एफ प्राइम एक्स नॉट अगर नॉर्मल का स्लोप है, सॉरी टेंजेंट का स्लोप एफ प्राइम एक्स नॉट, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल ये क्या हो जाएगा? -1 बाय एफ प्राइम एक्स नॉट, क्योंकि m1 m2 इक्वल टू -1, एफ प्राइम एक्स नॉट इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? एफ प्राइम एक्स नॉट दोनों कैंसिल है और दिस इज -1, दोनों का प्रोडक्ट -1। तो नॉर्मल इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? y माइनस वही पॉइंट एफ ऑफ एक्स नॉट और नॉर्मल का स्लोप -1 अपॉन एफ प्राइम एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब जरा इसमें देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ बुक में, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। यही है मेनली टेंजेंट इक्वेशन ये है और नॉर्मल इक्वेशन ये है। तो यही लिखा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट हैविंग फाइनाइट स्लोप m इज गिवन बाय y माइनस y नॉट इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, जो अभी जस्ट बताया आपको। फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स एट द पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट इज गिवन बाय dy बाय dx इक्वल्स टू f प्राइम x नॉट। वही बोला कि टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो एक्चुअल में dy बाय dx होगा, यानी f प्राइम x नॉट होगा। सो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y माइनस y नॉट इक्वल्स टू f प्राइम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, जो अभी जस्ट बताया आपको। फिर बोला कि स्लोप ऑफ नॉर्मल वो क्या? -1 अपॉन f प्राइम इंटू एक्स नॉट, ये भी अभी जस्ट बताए। फिर इसके नॉर्मल इक्वेशन y माइनस y नॉट इक्वल्स टू -1 अपॉन f प्राइम x नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां लिखा हुआ। फिर एक लाइन यहाँ नोट में अच्छा से पॉइंट लिखा हुआ है, इफ ए टेंजेंट लाइन टू द कर्व makes an angle theta with the x axis in positive direction then dy by dx equals to slope of tangent equals to tan theta। इतना तो पता है कि dy by dx equals to slope of tangent होता है। उसके बाद ये क्या बोला? स्ट्रेट लाइन चैप्टर में चले जाते हैं कि बोलता है अगर कोई लाइन x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है तो उस लाइन का जो स्लोप होगा वो tan थीटा होगा। ये स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं, वही चीज यहाँ लिखा हुआ। फिर यहाँ कुछ पर्टिकुलर केस दिया इसने कि इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज 0 देन tan थीटा इक्वल्स टू 0, सो थीटा इक्वल्स टू 0 व्हिच मींस टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस। इन दिस केस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट इज गिवन बाय y इक्वल्स टू y नॉट। अब क्या बोल रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 0 हो जाए, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो गया तो tan थीटा 0 होगा, इट मींस थीटा 0। थीटा 0 इसका मतलब क्या? टेंजेंट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रहा है, मतलब क्या? उसके पैरेलल है, तो उसकी लाइन की इक्वेशन क्या होगा? स्लोप 0, तो y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। m की जगह 0 पुट कर दें, क्या होगा? y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज y इक्वल्स टू वाई नॉट। अब क्या बोला? थीटा टेंड्स टू पाई बाय 2, तो tan थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब स्लोप टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इस केस में लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल्स टू एक्स नॉट, अगर पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट है तो। थ्योरी पार्ट इसका बेसिकली इतना ही था कि दो पर्टिकुलर केस था कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कब होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल कब होगा। जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एक काम करते हैं इस पॉइंट को लिख लेते हैं, काफी ज्यादा काम आएगा। कि अगर लाइन, तो नोट बना करके लिख लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। पहला पॉइंट, इफ लाइन लेते हैं, हो सकता है वो टेंजेंट भी हो, कुछ भी हो, कोई भी लाइन। इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इट्स स्लोप इज 0, उसका स्लोप 0 होगा और लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल्स टू के। के आपका कोई पॉइंट होगा, जैसे एक्स नॉट वाई नॉट है तो के की जगह वाई नॉट आ जाएगा, ठीक है, y इक्वल्स टू के। और अगर इसके ग्राफ की बात करें तो वो ऐसा कुछ होगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये
y इक्वल्स टू के। हो सकता है के निगेटिव हो तो नीचे भी जा सकता है, बट ये हुआ पैरेलल टू एक्स, ऐसे भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है इसमें, इफ line is parallel to y-axis, then its slope is प्लस या माइनस इन्फिनिटी। इस केस में लाइन की इक्वल्स टू होता है y इक्वल्स टू के, सॉरी x इक्वल्स टू के। अगर हम इसमें देखें तो x एक्सिस y एक्सिस x इक्वल्स टू के, ऐसा लाइन होगा x इक्वल्स टू के। हो सकता है लाइन इधर भी हो, बट ऐसे होगा पैरेलल टू y एक्सिस x इक्वल्स टू के। अगर पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट से पास कर रहा है तो ये होगा x इक्वल्स टू x नॉट। ये हमारा थ्योरी पार्ट था इसका, बस टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में। अब जरा इसके कुछ सॉल्व एग्जांपल लेते हैं। पहला सॉल्व एग्जांपल क्या लिखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 पे इस कर्व के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करो और उस टेंजेंट का स्लोप बताओ। स्लोप बताओ मतलब dy बाई dx बताओ एट x इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले फंक्शन देखते हैं इस क्वेश्चन में, fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। क्या बोला कि एट एक्स इक्वल्स टू 2 इसका स्लोप बताओ। तो सबसे पहले dy बाई dx निकालते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव x की पावर n वाला जो फॉर्मूला था हमारे पास कि d ऑफ x टू द पावर n अपॉन dx इक्वल्स टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और x का डेरिवेटिव 1, तो क्या होगा माइनस 1। अब क्या बोला x इक्वल्स टू 2 पे चेक कर निकालो इसका स्लोप। तो dy बाई dx x इक्वल्स टू 2 पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 4, फिर माइनस 1, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 1 दिस इज 11, और इसका आंसर भी वही है 11। अब जरा और एग्जांपल देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व हैज इट्स स्लोप 2/3। बोल रहा है कि वो पॉइंट बताओ जिस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें इस कर्व के लिए तो उसका डेरिवेटिव 2/3 हो या उसका स्लोप 2/3 हो, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव 2/3 हो। इससे x की वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद y निकाल लेना, तो पॉइंट आ गया। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन हैविंग स्लोप 2 बीइंग टेंजेंट टू द कर्व। वही चीज है, बोल रहा है कि वो सब लाइन बताओ जिसका स्लोप 2 हो प्लस इसके लिए टेंजेंट हो। इसका डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 2 कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट निकाल लेंगे, फिर लाइन की इक्वेशन टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है यहां पर, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इक्वल्स टू 1 एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ये एग्जांपल देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हालांकि इसका सॉल्यूशन बुक में दे दिया है, बट फिर भी आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं आपको। एक क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इक्वल्स टू 1। पहला पार्ट क्या बोला है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया, m इक्वल्स टू 0, स्लोप इज 0। तो हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इक्वल्स टू 1। अब इसको डिफरेंस कैसे कर लो, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर बाय 25 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय
4। इसका मतलब क्या हुआ, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू वाई प्राइम अपॉन 25, 1 का डेरिवेटिव 0, -1 ये एज इट इज, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x फिर बाय 4, यहाँ से 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, y प्राइम -25x अपॉन 4y, यानी -25/4 इंटू एक्स बाय वाई। अब अगर स्लोप को 0 करें, इसका मतलब क्या हुआ कि y प्राइम इक्वल्स टू 0, इट मीन्स -25/4 x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू 0। यही था स्लोप x1 y1 पॉइंट पे। तो यहाँ से क्या आएगा, x1 इक्वल्स टू 0, ये तो कांस्टेंट है, इधर आया 0, x1/y1 इक्वल्स टू 0, दैट इज x1/0, x1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब पॉइंट क्या होगा, 0, y की वैल्यू कैसे आएगा, तो हमारे पास जो ग्राफ इक्वेशन दिया हुआ है x²/4 + y²/25 इक्वल्स टू 1, उसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्या होगा, y²/25 यानी y² इक्वल्स टू 25, यानी y इक्वल्स टू +5 एंड -5। तो हमारा पॉइंट ये आ गया। अब इसने क्या बोला कि पैरेलल टू x एक्सिस लाइन की इक्वेशन लिखो। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसमें y इक्वल्स टू k होता है, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू +-5, ये हो जाएगा लाइन की इक्वेशन जो पैरेलल टू x एक्सिस है। ठीक है, टेंजेंट भी है और पैरेलल टू x एक्सिस भी है। सेकेंड पार्ट इसमें क्या बोला, वो टेंजेंट बताओ जो पैरेलल टू y एक्सिस हो, पैरेलल टू y एक्सिस। इसका मतलब हमारे पास जो y प्राइम आया था -25/4 इंटू x1/y1, अगर पैरेलल टू y एक्सिस है, इसका मतलब m टेंड्स टू ±, इसका मतलब ये y1 क्या होना चाहिए, 0, y1 इज 0। y1 अगर 0 हो गया तो x1 कितना हो जाएगा, y1 0 है तो हम इसकी इक्वेशन चले जाते हैं, x²/4 + y²/25 इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू 0 थी, ये 0, x²/4 इक्वल्स टू 1, यानी x² इक्वल्स टू 4, इट मीन्स x इक्वल्स टू +-2। इसका मतलब वो पॉइंट क्या होगा, +-2 इंटू 0। और इस केस में लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू +-2। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट विच वेयर इट कट्स x एक्सिस, जहां x एक्सिस को कट करता हो, मतलब y 0 होगा, y 0 होगा तो ये वाला कब 0, जब x इक्वल्स टू 0, मतलब वो पॉइंट क्या है, 7,0। फिर वहां पे टेंजेंट की इक्वेशन बोले हैं। हाँ, एक और एग्जांपल यहां से करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय x इक्वल्स टू a sin क्यूब t, y इक्वल्स टू b cos क्यूब t एट ए पॉइंट वेयर t इक्वल्स टू π/2। तो ये एग्जांपल 20 देखते हैं। तो एग्जांपल 20 क्या बोलते हैं, ऐसे करो, एग्जाम्पल 20 है, x इक्वल्स टू बोला a sin क्यूब t, x इक्वल्स टू a sin क्यूब t एंड y इक्वल्स टू b cos क्यूब t। यहाँ a और b कांस्टेंट और t आपका पैरामीटर है, और टेंजेंट क्या बोला, एट t इक्वल्स टू π/2, t इक्वल्स टू π/2 पे टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। तो सबसे पहले यहां पे dy/dx निकालते हैं।
पता चला y t का फंक्शन है तो y को t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो यहां से dy बाई डी एक्स हमारा आता है y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t, b तो एज इट इज रहेगा। cos क्यूब का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू cos करेंगे तो दिस इज 3 cos स्क्वायर t। अब इस cos t का डेरिवेटिव चेन रूल लगा रहे हैं, दिस इज माइनस साइन t अपॉन dx बाई डी टी। एक्स ए साइन क्यूब टी, ए एज इट इज, साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर टी, फिर साइन टी का डेरिवेटिव cos टी, 3 3 कैंसिल आउट, एक cos कैंसिल आउट, एक साइन भी कैंसिल आउट। तो यहां से बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू बी माइनस कॉस टी अपॉन ए इंटू साइन टी। तो यहां से बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए कॉस बाय साइन दैट इज कॉट टी, और क्या बोला इसने t की वैल्यू पाई बाई 2। इसका मतलब dy बाई डी एक्स एट t इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो कॉट पाई बाई 2 दैट इज 0, तो मीन माइनस बी बाई ए इंटू 0 दिस इज इक्वल्स टू 0। अब जरा x की भी वैल्यू निकाल लें, वो पॉइंट क्या होगा a साइन क्यूब टी, a t की जगह पाई बाई 2 तो क्या हो जाएगा 1, यानी x 1 a हो गया। y क्या हो जाएगा क्या है b कॉस क्यूब टी, तो cos की जगह a cos t की जगह पाई बाई 2 तो क्या होगा cos पाई बाई 2, 0 इंटू बी 0। इट मीन्स वो पॉइंट कितना है a, 0। अब डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी y इक्वल्स टू k, और k यहाँ कितना है 0, y इक्वल्स टू 0। या फिर ऐसे कर लो y माइनस 0 इक्वल्स टू स्लोप की जगह 0 इंटू एक्स माइनस ए। इट मीन्स y माइनस 0 इक्वल्स टू 0, यानी y इक्वल्स टू 0 वो टेंजेंट की इक्वेशन होगी। ये इसके एग्जाम्पल का था सॉल्यूशन। अब जरा एक्सरसाइज के कुछ सॉल्यूशन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन काफी सिंपल है, फाइंड द स्लोप और टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 3x टू पावर 4 माइनस 1 एट माइनस 4x एट x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 पे इसके टेंजेंट की स्लोप बताओ। तो जरा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 6.3 है। तो एक्सरसाइज 6.3 में पहला क्वेश्चन क्या बोला इसने, y इक्वल्स टू 3x टू पावर 4 माइनस 4x। अब इसका क्या बोला स्लोप एट x इक्वल्स टू 4। स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, तो 3 इंटू 4x क्यूब माइनस 4x का डेरिवेटिव माइनस 4। अब देखो ये क्या होगा 12x क्यूब माइनस 4। तो यहां से बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 4, ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4, तो कितना होगा 12 इंटू 64 माइनस 4। इट मीन्स 476 माइनस 4, इट मीन्स 764। मतलब फर्स्ट इसका आंसर क्या है 764। और अगर हम आंसर देखें पैकेज का बुक का आपका जो एनसीईआरटी है उसमें भी वही दिया आंसर 764। सिंपल डेरिवेटिव निकाल करके x इक्वल्स टू जो भी दिया हुआ वैल्यू, यहाँ 4 दिया है तो 4 हमने पुट कर दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्लोप और टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x इज नॉट इक्वल्स टू 2 था, क्योंकि ये डिफाइन नहीं होगा। अगर x इक्वल्स टू 2 हो गया तो ये डिफाइन नहीं होगा।
एट x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 पे इसका टेंजेंट का स्लोप निकालो। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, y इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 एट x इक्वल्स टू 10। इसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, या तो प्रोडक्ट रूल से या डिवाइड वाले से। प्रोडक्ट से ज़्यादा आसान है, पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर लिया, x माइनस 1, एक्स का डेरिवेटिव 1, माइनस 1 का 0 अपॉन जो एज इट इज है वो एज इट इज रखा, फिर प्लस x माइनस 1 न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस 2। इसको x माइनस 2 के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं तो क्या होगा, इसको समझ सकते हैं, x माइनस 2 टू पावर माइनस 1 है, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर x माइनस 2 का डेरिवेटिव दैट इज 1। तो क्या होगा, x माइनस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको एक्चुअल में ऐसे समझ लिया गया है, d ऑफ x माइनस 2 टू पावर माइनस 1 अपॉन डी एक्स। 1 अपॉन x माइनस 2 को लिखा गया x माइनस 2 टू पावर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 टू पावर माइनस 1 माइनस 1, दैट इज माइनस 1 एक्स माइनस 2 टू पावर माइनस 2। इसलिए लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ये माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, वही हमने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ से क्या करते हैं, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 1, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2, दिस इज माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसने क्या बोला, x इक्वल्स टू 10 पे, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल्स एट x इक्वल्स टू 10, x की जगह 10 पुट कर दो, तो दिस इज 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर यानी माइनस 1 अपॉन 64। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात अगर करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट whose कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट इज 2। तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, इसके टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पे जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट x इक्वल्स टू 2, x कोऑर्डिनेट बोला 2, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 तो माइनस एक्स, दिस इज माइनस 1, 1 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 2, x की जगह 2 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 1, दिस इज 11। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था, उसका आंसर 11 आया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट और x कोऑर्डिनेट इज 3। ये भी वही क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है,
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें भी क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकाल करके x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। फिर क्या बोला, कहां पर निकालो, एट x इक्वल्स टू 3। तो यहां से dy बाई डी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3x, इस 3x का डेरिवेटिव 3, तो ये माइनस साइन आकर के -3। तो यहां से बोल सकते हैं dy बाई डी किस पॉइंट पे बोला, तो x इक्वल्स टू 3 पे। दिस इज 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 माइनस 3, दिस इज 24। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, जिसका आंसर कितना है, 24। अब थोड़ा आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल्स टू π/4। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। यहां ध्यान रखो, यहां स्लोप ऑफ नॉर्मल बोला, ना कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकाल करके स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, वहां से फिर m1 m2 इक्वल्स टू -1 करके ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा। थोड़ा इसमें जल्दबाजी में गलती हो जाती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल करके ही छोड़ देते हैं, डेरिवेटिव निकाला बस फुट किया निकल गए, जबकि यहां पर वैसा नहीं है। तो जरा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा एंड x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, और क्या बोल रहा है, एट थीटा इक्वल्स टू π/4 पे। तो सबसे पहले dy बाई डी ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो y को पहले विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा पैरामीटर है और y थीटा का फंक्शन है। सेम लॉजिक से x को भी अपने को थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dx बाई डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा, y क्या है, a साइन क्यूब थीटा, a तो एज इट इज, साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू पहले साइन थीटा करेंगे, तो साइन क्यूब क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव, चेन रूल लग रहा है यहां, कॉस थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, x a कॉस क्यूब थीटा, तो a एज इट इज, कॉस क्यूब थीटा का डेरिवेटिव 3 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ए कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट, साइन यहां से कैंसिल आउट, कॉस यहां से कैंसिल आउट, एक ही होगा यहाँ कैंसिल आउट, एक कॉस, ये बाकी बचा रहेगा। तो यहां से क्या बचा, साइन बचा रहा, और यहां से माइनस कॉस थीटा, इट मीन्स दिस इज माइनस टेन थीटा। अब क्या बोला इसने, एट dy बाई डी एट थीटा इक्वल्स टू π/4 पे, यानी -1 हो गया। अब क्या बोला, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 1। ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सॉल्यूशन था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल्स टू 1 माइनस a sin थीटा एंड y इक्वल्स टू b cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल्स टू π/2। वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां भी स्लोप ऑफ नॉर्मल बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलते हैं, x इक्वल्स टू 1 माइनस a साइन थीटा, a यहां पे कांस्टेंट है, एंड y इक्वल्स टू b cos स्क्वायर थीटा, यहां पर b आपका कांस्टेंट है और थीटा आपका पैरामीटर है।
फिर बोल रहा है एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू पे इसके नॉर्मल का स्लोप निकालो। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं हम। तो डी वाई बाई डी एक्स ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो y थीटा का फंक्शन है, तो y को सबसे पहले थीटा के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा y कितना है b कॉस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले b तो एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा 2 कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, चेन रूल लग गया, अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, एक्स क्या 1 माइनस ए साइन थीटा, 1 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 माइनस ए एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल आउट, ये माइनस भी यहाँ से कैंसिल आउट, इट मीन्स बी बाय ए, फिर 2 साइन थीटा, ये हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स एट डी वाई बाई डी एक्स आया अभी। अब एट पाई बाई टू पे निकालते हैं, तो यहां से बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू दैट इज 1, तो क्या हो जाएगा ये 2b बाई ए। तो यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल दिस इज माइनस ए अपॉन 2b, माइनस ए अपॉन 2b। तो क्वेश्चन नंबर आगे 7 की तरफ मूव करें। तो जरा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस। क्या बोला, वो पॉइंट बताओ जहां पर टेंजेंट ड्रॉ करे इस कर्व के लिए तो वो पैरेलल टू x एक्सिस हो, मतलब उन सब टेंजेंट का स्लोप क्या होगा 0 होगा। पैरेलल टू x एक्सिस मतलब टेंजेंट का स्लोप इज 0। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव को 0 कर देंगे, x की वैल्यू आएगा, उससे करस्पॉन्डिंग y भी निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमारा क्या है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, ये क्या होगा पैरेलल टू x एक्सिस। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 की बात कर रहे हैं। जरा निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x इंटू 3 कितना होगा माइनस 6x, माइनस 9x का डेरिवेटिव माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन ले लो तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर देखें तो इस एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लो तो x माइनस 3 इन दोनों से, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन लो तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फ्रॉम वेयर वी कैन से दिस इज x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस 1 एंड 3। डी वाई बाई डी एक्स 0 कब होगा, x इक्वल्स टू माइनस 1 और 3 पे। और इस 7 में बोला क्या था इसने, पॉइंट निकालो जहां पर ये होगा। तो x माइनस 1 आया तो y कितना आ जाएगा, यहां से जरा देखें, x की जगह माइनस 1 पुट किया माइनस 1, और ये माइनस 3 और ये माइनस 1 से 1, तो माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 और ये कितना आ जाएगा प्लस 9, यानी 5 प्लस 7 12, तो माइनस 1 12। और दूसरा पॉइंट x3 तो कितना हो गया 3 इंटू 3 27, फिर माइनस 3 इंटू 9 27, दोनों कैंसिल आउट, 3 इंटू 9 27 माइनस 27 प्लस 7 दिस इज माइनस 20। मतलब ये दो पॉइंट है माइनस 1 12 एंड 3 माइनस 20, जहां पर आपका जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। 3 माइनस 20 एंड माइनस 1 12, ये दोनों इसके आंसर है, वो दोनों पॉइंट है। अब और थोड़ा आगे की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं
फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x माइनस टू का होल स्क्वायर एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2,0 एंड 4,4। बोल रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पे एक पॉइंट बताओ इस कर्व पे जहां पर टेंजेंट ड्रॉ करे तो वो पैरेलल टू कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले जो कॉर्ड होगी ना उसके पैरेलल होगा, मतलब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट के स्लोप के इक्वल होगा। तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालेंगे और उसको डेरिवेटिव के इक्वल कर देंगे। तो जरा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल्स टू x माइनस टू का होल स्क्वायर और फिर क्या बोला, पैरेलल टू दो पॉइंट दिया हुआ, एक पॉइंट ए क्या दिया हुआ है 2,0 एंड दूसरा पॉइंट बी दिया हुआ 4,4। अब अगर स्लोप ऑफ ए बी निकालें तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 4 माइनस 0 फिर 4 माइनस 2 यानी 4/2 यानी 2। इसका मतलब ए बी लाइन का स्लोप कितना है 2। अब क्या बोला, टेंजेंट इज पैरेलल टू, तो मान लेते हैं लेट द पॉइंट इज x0, y0। तो इस y प्राइम का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x माइनस टू का होल स्क्वायर, ये 2x माइनस टू, इसका डेरिवेटिव क्या हो x माइनस टू और x माइनस टू का डेरिवेटिव 1। इट मीन्स y प्राइम इक्वल्स टू, अगर x0 y0 पे बात करें तो दिस इज 2x0 माइनस टू। अब इसको y प्राइम किसके इक्वल होगा 2 के, क्योंकि बोला इस लाइन के पैरेलल होगा। इट मीन्स 2 इक्वल्स टू 2 इंटू x0 माइनस टू, 2 2 कैंसिल आउट, दिस इज 1 इक्वल्स टू x0 माइनस टू। तो यहाँ से x0 क्या होगा इक्वल्स टू माइनस टू, इधर आया तो प्लस टू, दैट इज 1 प्लस 2 दैट इज 3। इसका मतलब वो पॉइंट क्या होगा, अभी तो सिर्फ उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आया, बोला क्या पूरा पॉइंट बताओ, तो क्या होगा x0 की जगह 3, y0 की जगह क्या होगा, सेटिस्फाई कर दो 3 माइनस टू दैट इज 1, 1 का स्क्वायर 1 यानी y कितना हो जाएगा 1। वो पॉइंट है 3,1 जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करे तो वो टेंजेंट एक्चुअल में इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है या कॉर्ड है उसके पैरेलल होगा। अब जरा और आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच टेंजेंट इज y इक्वल्स टू x माइनस 11। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पे एक पॉइंट फाइंड करो जहां पर टेंजेंट इज y इक्वल्स टू x माइनस 11। इस पॉइंट पे टेंजेंट y इक्वल्स टू x माइनस 11 हो तो सबसे पहले इसके डेरिवेटिव को इस टेंजेंट के स्लोप के इक्वल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 और लाइन की इक्वेशन क्या है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 11। इस लाइन को देख करके बोल सकते हैं स्लोप कितना है m इक्वल्स टू 1। इसका मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 11x का डेरिवेटिव माइनस 11 इक्वल्स टू 1। इट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 11 प्लस 1 दिस इज 12। तो यहाँ से बोल सकते हैं x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इट मीन्स x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, x की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो। तो इसने बोला क्या है कि फाइंड द पॉइंट, अभी x की वैल्यू प्लस 1 और माइनस 1 आया, प्लस 2 और माइनस 2 आया। अब जरा देखते हैं क्या कौन सा x की वैल्यू कौन सा यहाँ लेने से ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि दोनों पे स्लोप 1 आ रहा है। तो सबसे बेटर ये होगा कि हम दोनों पे एक बार टेंजेंट ड्रॉ करके इक्वेशन बनाते हैं, जो बनेगा y इक्वल्स टू एक्स माइनस 11 वही पॉइंट होगा।
तो अगर x अगर 2, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2, तो पॉइंट क्या आ जाएगा 2 कॉमा एक्स क्यूब 8 और ये -20, 8 -20 -14 + 5, -14 + 5 मतलब -9। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, x की वैल्यू -2 कॉमा -2 मतलब -8, -8 + 22 यानी 14, 14 + 5 दिस इज 19। तो ये दो पॉइंट आ गए। अब जरा यहाँ पर स्लोप की इक्वेशन जरा कंपेयर कर ले, किससे होगा, तो y - y1 अगर इस पे ड्रॉ करें तो क्या होगा, +9, स्लोप इज 1 x - 2, तो यहाँ से y +9 x - 2 यानी y = x - 11, ये तो मैच किया। -2 -2 19 पे देखें, y - 19 x स्लोप की जगह 1 x - x1 यानी +2, तो y - 19 दिस इज x + 2, तो यहाँ से y = x 9 + 21, जबकि हमारा टेंजेंट क्या है, y = x - 11, मतलब ये वाला चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। तो बोला क्या था इसने, एट द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला था, पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा 2, -9, ये वाला पॉइंट होगा जहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो y = x - 11 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, 2, -9। अब जरा आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करें। क्या बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y = 1/x - 1। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन, वो सब लाइन क्वेश्चन बताओ जिसका स्लोप -1 हो और टेंजेंट हो इस कर्व के लिए। तो इसके डेरिवेटिव को -1 के इक्वल कर देंगे, इससे x की वैल्यू आ जाएगी, फिर वहां से सब लाइन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा y = 1/x - 1 है और स्लोप के बारे में बोल रहा है दिस इज m = -1। तो यहां से जरा dy/dx निकालें, 1/x - 1 तो क्या होगा, -1/x - 1 का होल स्क्वायर, m के जगह -1 पुट कर दो, -1 -1/x - 1 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस दिस इज x - 1 का होल स्क्वायर = 1, दिस इज x स्क्वायर + 1 - 2x = 1। ये 1 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ से बोल सकते हैं x स्क्वायर - 2x = 0। तो यहाँ से कॉमन लिया x, तो दिस इज x - 2, इट मीन्स x = 0 एंड 2। दो पॉइंट आए, जरा ऐसे करस्पॉन्ड x कोऑर्डिनेट आया दोनों पॉइंट का। अब इसे करस्पॉन्डिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, x 0 तो y कितना होगा, -1, एक पॉइंट होगा। दूसरा क्या है, x अगर 2 हुआ, 2 - 1 दैट इज 1, 1/1 1, 2, 1। अब जरा दोनों पे क्या लाइन की टेंजेंट की इक्वेशन लिख ले, तो एट 0, -1 क्या होगा, y -1 की जगह +1, स्लोप इज -1, फिर x - 0, फ्रॉम वेयर यू कैन से y = 1 = -x, इट मीन्स y + x + 1 = 0। एक टेंजेंट की इक्वेशन ये हुआ। दूसरा क्या बोला था, एट 2, 1 तो y - 1, स्लोप इज -1, फिर x - 2, फ्रॉम वेयर यू कैन से y - 1 मल्टीप्लाई कर, दिस इज -x + 2, -x इधर ले आओ, दिस इज y + x, -1 इधर ले जाओ, -1 + 2 दिस इज 3।
तो ये दो लाइन की इक्वेशन, एक ये और एक ये, जिसकी इक्वेशन के बारे में बोला, जो इसका जो गिवन कर्व है उस पर टेंजेंट भी है और इसका स्लोप -1 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर क्या है, y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वस टू 0 और दूसरा y प्लस एक्स इक्वस टू 3। अब और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट टू द कर्व। यही क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बोल रहा है, वो सब लाइन इक्वेशन बताओ जिसका स्लोप 2 है और टेंजेंट है इस कर्व के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये क्या बोल रहे हैं, y इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 3 और इसमें क्या बोल रहा है, स्लोप इज 2 एंड m इक्वल्स टू 2, स्लोप इज 2। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं, टेंजेंट का ही इक्वेशन निकालना है ना। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स, तो यहाँ dy बाई डी एक्स कितना होगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 3, इसका क्या होगा -1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से इसको समझ सकते हैं, एक्स माइनस 3 टू पावर -1, फिर एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया। dy बाई डी एक्स इज 2, दिस इज 2, फिर यहाँ पर -1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ रहा है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -2। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है इक्वल्स टू -2। कभी परफेक्ट स्क्वायर का स्लोप -2 हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई भी ऐसा टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है जिसका स्लोप 2 हो। इट मीन्स नो टेंजेंट having slope 2, कोई ऐसा टेंजेंट नहीं है जिसका स्लोप 2, क्योंकि अगर होता तो ऐसा नहीं आता x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1, विच इज नॉट पॉसिबल। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप 0 which are tangent to the curve y equals to this, जिसका स्लोप 0 हो और टेंजेंट हो इस गिवन कर्व के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका टेंजेंट का स्लोप क्या बोल रहा है, 0 एंड m इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इसका dy बाई डी एक्स देखते हैं क्या होगा, ऊपर वाले की मेथड से सेम चीज, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के टर्म में डिफ्रेंशिएट करो तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इनटू, अब इसका डेरिवेटिव चेन रूल लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x माइनस 2x का डेरिवेटिव -2। तो अब यहां से हम क्या सोच सकते हैं, 2 कॉमन ले लो और dy बाई डी एक्स को 0 पुट करो तो क्या हो जाएगा, 2 ये -2, दिस इज x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब इक्वल्स टू 0 है, यानी x इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ से 1 होगा। x अगर 1 है तो पॉइंट क्या होगा, 1 कॉमा एक्स की जगह 1 पुट करो, 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 2 यानी 1/2, यानी वो पॉइंट क्या है 1 कॉमा 1/2। बट क्वेश्चन नंबर 12 में बोला क्या था इसने, इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस, मतलब अब इस पॉइंट 1 कॉमा 1/2 पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। तो क्या होगा, y माइनस 1/2, स्लोप इज 0
पैरेलल टू एक्स एक्सिस है x माइनस वन, कोई मतलब है नहीं इसका, तो दिस इज y माइनस वन बाई टू इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स y इक्वल्स टू वन बाई टू। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 का सॉल्यूशन था, जिसका आंसर आया y इक्वल्स टू वन बाई टू, जो टेंजेंट की क्वेश्चन पूछा था इसने। अब और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1 एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो कर्व है सबको पता है, ये इलिप्स का कर्व है। इसे बोला टेंजेंट जब पैरेलल टू एक्सिस हो, दूसरा है टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। हालांकि ग्राफ से बिना कुछ किए भी सॉल्व कर सकते हैं, पर थोड़ा मेथड से करते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13, एक हम कहते पहले ग्राफ देख लेते फटाफट। इसकी इक्वेशन क्या बोला, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1। अगर इसका डायग्राम अगर बनाना चाहे तो डायग्राम बहुत आसानी से बन जाएगा। ये इलिप्स है, देखो x9 है, मतलब क्या होगा, ग्राफ इसका ऐसे होगा। ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब क्या बोला इसने, पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब ये वाला कर्व की बात कर रहा है, ये लाइन और ये लाइन की बात कर रहा हूं। इस पॉइंट अगर देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, 0,4 लिखा हुआ है, यानी y इक्वल्स टू 4। और अगर इसको देखो तो क्या लिखा हुआ, y इक्वल्स टू -4। फिर क्या बोला, पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब ये वाली कर्व और ये वाली कर्व, ये कितना ठीक देखो 3,0 और ये -3,0, तो ये x इक्वल्स टू 3 है और ये x इक्वल्स टू -3 है। एक लाइन का डायग्राम में हो गया। लेकिन सब्जेक्टिव पेपर अगर हमको करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा प्रोसीजर से जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो पहला पार्ट इसने क्या बोला था कि आपको पैरेलल टू x एक्सिस बनाना है। क्वेश्चन नंबर 13 में पहला पार्ट क्या बोला कि पैरेलल टू x एक्सिस बताओ, और आपके कर्व की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1। अब अगर इसका पैरेलल टू एक्सिस मतलब डेरिवेटिव इज 0 यानी स्लोप इज 0, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाय 9, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x और अपॉन 9 एज इट इज। फिर वाई स्क्वायर बाय 16, वाई स्क्वायर डेरिवेटिव 2y इंटू वाई प्राइम, क्योंकि वाई स्क्वायर को पहले y के रेस्पेक्ट में फिर y को विथ रेस्पेक्ट टू x, अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। तो यहां से क्या हो सकता है, 2 कॉमन ले लो, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा ये, तो ये हो गया x बाय 9 प्लस y इंटू वाई प्राइम अपॉन 16 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, x बाय 9 प्लस y बाय 16 इंटू वाई प्राइम इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y प्राइम क्या बोला सकते हैं, थोड़ा रीअरेंज अगर करें तो क्या होगा, ये इधर आया तो -x बाय 9 और ये 16 ऊपर चला जाएगा, तो -16 x अपॉन 9y। ठीक है, x बाय 9 एज इट इज, y बाय 16 बन जाएगा -16 बाय y। अब इसने क्या बोला, पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब y प्राइम इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x इक्वल्स टू 0। और इसने बोला टेंजेंट फाइंड द पॉइंट, सिर्फ पॉइंट फाइंड करना है। x अगर 0 होगा तो y कितना होगा, यहाँ पर 0, ये 0, तो वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1, यानी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16, y इक्वल्स टू +4 -4। इसका मतलब पॉइंट क्या होगा, 0, +-4। टेंजेंट इक्वेशन बताने के लिए तो भी लिखेंगे y इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू -4। अब देखो सेकेंड पार्ट क्या बोला इसने, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका मतलब आपका जो y प्राइम आया था -16x बाय 9y। अब क्या बोल रहा, y प्राइम टेंड्स टू इन्फिनिटिव, इसका मतलब क्या होना चाहिए, y इक्वल्स टू 0। अगर y इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में पुट कर दे तो एक्स स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, यानी x इक्वल्स टू +3 -3।
तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो पॉइंट क्या आया हमारा, प्लस माइनस 3,0। अगर टेंजेंट इक्वेशन बोले तो x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू माइनस 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है। एक है 0, प्लस माइनस 4 पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस है प्लस माइनस 3,0। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ट्राई करेंगे 27 तक जाने का। तो आज 6.3 अप टू क्वेश्चन नंबर 13 यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।